तो वहाँ पे क्या है कि ज़्यादा मंत्रों में बहुत लंबे टाइम तक अगर आप बैठे रहेंगे तो जो जॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं तकलीफ देना शुरू होते हैं। तो जब बढ़ती है वो प्रॉब्लम और मैं असहाय अपने आप को महसूस करती हूँ, तो मैं भैया को एक कॉल लगाती हूँ। मुझे वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होती है, इसीलिए मैं बार बार परमात्मा से भी यही मांगती हूँ और बार बार धन्यवाद करती हूँ कि भाई की आयु शतायु से ज़्यादा हो। मैं कई बार आ चुकी, आज ही नहीं आई, मुझे बहुत आ रहा। जब मैं आई तो मैं गेट के अंदर आ रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी, और केवल 2 घंटे की थेरेपी से अब मैं देखो मेरी आवाज़ कितनी बुलंद है। अब मैं महसूस कर रही हूँ। शुगर ले लीजिए, थायराइड ले लीजिए, डिप्रेशन ले लीजिए, कोई भी बीमारी A to Z ले लीजिए, उनका अगर समाधान चाहते हो जड़ से तो आयुर्वेद पर आ जाइए। नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। और अभी हम मौजूद हैं आरोग्य इंडिया वेलनेस सेंटर में और हमारे साथ मौजूद होंगी साध्वी प्राची जी, जो कि यहाँ पर फिलहाल के लिए पंचकर्म के लिए और तमाम जो थेरेपीज़ यहाँ पर हैं उनके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही मौजूद हैं आरोग्य इंडिया वेलनेस सेंटर के डायरेक्टर ललित मोहन जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और मैं सबसे पहले सर आपसे जानकारी लूंगी कि क्या क्या समस्या थी। देखिए, जो सनातन में लोग जुड़ जाते हैं तो वो अपने बारे में ध्यान नहीं रख पाते। तो वही स्थिति हमारी दीदी की है। दीदी औरों के लिए समर्पित हैं तो अपने शरीर के लिए बिल्कुल भी ना टाइम है उनके पास, ना वो बिल्कुल उसको क्योर कर पा रही हैं। तो अभी जो हमने वर्कआउट किया तो पूरी तरीके से एक पोस्चर बना हुआ है बॉडी में, जो पैनिक कर रहा है उनको। बॉडी पे स्वलन भी हो गई है थोड़ा सा, क्योंकि बैठे बैठे मंत्रों का उच्चारण करते करते टाइम टेकन है। जो जिस तरीके से बैठ रही हैं अभी, जिस पोस्चर में ये बैठ के वर्कआउट कर रही हैं, वहां पे फिर गाड़ियों में ट्रेवल भी बहुत ज्यादा है। तो वो जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बॉडी को हैक्टिक पैदा कर रही हैं। और वो जो हैक्टिक हो जाती है चीजें, फिर एज फैक्टर पे अपने ऊपर जो योगा नहीं कर पा रही हैं, जबकि अपने यज्ञ थेरेपी की तरफ मूव ज्यादा कर रही हैं। तो वहां पे क्या है कि ज्यादा मंत्रों में बहुत लंबे टाइम तक अगर आप बैठे रहेंगे तो जो जॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं तकलीफ देना शुरू होते हैं। तो उसके लिए योगा नहीं कर पा रही हैं और वो एक तकलीफ का कारण बनती जा रही है। तो उसके लिए फिर पंचकर्मा पे मूव किया है। और बाकी का फीडबैक एक बार दीदी बताएंगी कि किस तरीके का उनका अनुभव रहा है आरोग्य इंडिया सेंटर के लिए। बिल्कुल सही है। अब मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपको क्या क्या समस्याएं थी। देखिए, पहले तो मैं आरोग्य इंडिया के जो चेयरमैन है मेरे भाई, इनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। नोएडा जैसी जगह में जहाँ पर पश्चिम का कल्चर की बहुत तेज़ी से हवा बह रही, वहाँ पर अपने चरक सुश्रुतु जो प्राचीन जो परंपरा है उस थेरेपी को लेकर के आए। बहुत अच्छी थेरेपी है। और क्योंकि ये थेरेपी मैं अभी नहीं, मैं कराती रहती हूँ। मुझे प्रॉपर बहुत पुरानी एक चोट है रामपुर, आजम खान का नाम सुना होगा आपने। वहाँ उसने चोट दी थी और वो चोट रीढ़ की प्रॉब्लम, मुझे बैक प्रॉब्लम। उसमें जब भी मैं ज़्यादा बैठती हूँ, जब भी मैं साधना में ज़्यादा बैठती हूँ या सफ़र में ज़्यादा करती हूँ, तो मुझे ये अक्सर प्रॉब्लम बढ़ती है। वो जब प्रॉब्लम बढ़ती तो उसके साथ क्योंकि रीढ़ तो हमारे शरीर का आधार है, तो जब वो प्रॉब्लम बढ़ती तो बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो जब बढ़ती है वो प्रॉब्लम और मैं असहाय अपने आप को महसूस करती हूँ, तो मैं भैया को एक कॉल लगाती हूँ। मुझे वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होती है, इसीलिए मैं बार बार परमात्मा से भी यही मांगती हूँ और बार बार धन्यवाद करती हूँ कि भाई की आयु शतायु से ज़्यादा हो। इसी तरह से मुझ जैसी कितनी बहनें और भाई होंगे जो कि समाज का काम करते हैं और बहुत अच्छा, बड़ी तन्मयता के साथ, जो कि लगता है कि कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, अपनेपन के साथ, एक आत्मीयता के साथ, जुड़ाव के साथ वो जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो बहुत अच्छा है। और उसको मैं सच कहती हूँ, दिल से कहती हूँ कि मैं चैनल पर बयान नहीं कर सकती। मुझे बहुत आ रहा। जब मैं आई तो मैं गेट के अंदर आ रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी, और केवल 2 घंटे की थेरेपी से अब मैं देखो मेरी आवाज़ कितनी बुलंद है। अब मैं महसूस कर रही हूँ कि बहुत अच्छी थेरेपी है। और इनका जो ये
आरोग्य इंडिया का जो ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट लेकर के चले हैं, तो इंडिया में ये पूरा भारतवर्ष के कोने कोने में फैले, मेरा तो यही परमात्मा से कामना और इनके लिए शुभ भावना है कि ये कब से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं? मैं तो आती रहती हूँ बराबर। हाँ जी, आज मैं अभी आई हूँ और आज 1-2 दिन और रुकूंगी। हाँ जी, हाँ जी, जब भी मुझे ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो मैं नेचुरोपैथी ही अक्सर लेती हूँ। तो आप हरिद्वार से यहाँ तक ट्रैवल कर लेते हैं? हाँ जी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। कल 10 घंटे का सफ़र करूँगी, ये तो लगातार चलता रहता है। लेकिन जब मैं पस्त हो जाती हूँ, सोचती हूँ कि अब मेरे बॉडी मतलब जवाब दे गई, तो तब मैं यहाँ पहुँच जाती आप क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम जो व्यूअर्स हैं उन सभी को? हूँ। मैं सभी व्यूअर्स से एक निवेदन करना चाहती हूँ। देखिए, एलोपैथी तुरंत तो आराम कर सकती हो, लेकिन एलोपैथी से किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। और समाधान अगर चाहते हो, जड़ से किसी रोग का समाधान चाहते हो, किसी भी बीमारी का, शुगर ले लीजिए, थायराइड ले लीजिए, डिप्रेशन ले लीजिए, कोई भी बीमारी A to Z ले लीजिए, उनका अगर समाधान चाहते हो जड़ से, तो आयुर्वेद पर आ जाइए। आयुर्वेद समस्या का समाधान, बीमारी का समाधान है। ये तो तत्काल हम सिर दर्द है तो ले लेते हैं, और ये जितनी दवाइयाँ पेन किलर है ना, उसी की वजह से हमारी बहुत सारी बीमारियाँ, जो कि आप सब आयुर्वेद के बहुत सारे विद्वानों को हम सुनते हैं टीवी चैनलों पर, और मैंने तो खासकर रिसर्च भी किया है। इसीलिए मैं निवेदन सभी व्यूअर्स से कर रही हूँ कि आयुर्वेद पर आइए, नेचुरोपैथी पर आइए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्राची, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी पूरी जानकारी, और हमने चर्चा की जिस तरीके से प्राची जी से, और इन्होंने बताया कि आयुर्वेद आखिर क्यों श्रेष्ठ है, आयुर्वेद आपको क्यों अपनाना चाहिए। ये तमाम खबरें आप लगातार नेशनल खबर पर देख रहे हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहें।